स्वाध्याय शुरू करते हैं। उपासना समर्पण योग अध्याय 12 ऑडियो 24 आत्मा परमात्मा का मिलन संयोग। स्वाध्याय शुरू करने से पहले गुरु तत्व और दिव्य शक्तियों का आवाहन कर लेते हैं ताकि हम स्वाध्याय को समझ पाए और उसको अपने जीवन में उतार पाए। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। लास्ट ऑडियो में हमने समझा था प्रेम के बारे में कि हम ऐसे चीज़ों से प्रेम करते हैं जो हमारी फीलिंग्स को समझ नहीं पाते हैं, जैसे कि निर्जीव चीज़ों, भौतिक वस्तुओं को, और जो हमें समझ पाता है, जो हमारे प्रेम को अनुभव कर पाता है, ऐसे इंसानों को हमने प्यार करना छोड़ दिया। और हमने ये भी पढ़ा था कि भगवान ने तो हमें बनाकर अपना कर्म पूरा कर लिया। अब हमारा कर्तव्य है कि हम जिन्होंने हमें बनाया है उसको कलंकित ना करें, उनको खुश करने के लिए, उनकी खुशी के लिए कुछ अच्छे काम करें। जैसे हम चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो हमेशा अच्छा काम करे, हमारा नाम रोशन करे, हमें यश और कीर्ति दे। हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा बेटा जुआरी हो या चोरी करता हो या ठगाबाजी करता हो या किसी को लूटता हो, है ना। हमें भी ऐसा बच्चा चाहिए जो बहुत अच्छे काम करता हो। तो जिसने हमें बनाया वो भी तो चाहता है कि मैंने जिसको बनाया वो बहुत अच्छे काम करे। वो चाहता है कि हम भी उनके जैसे बन जाए, है ना, जैसे वो है। तो उनके सारे गुण हमारे अंदर आ जाए तब वो भी खुश हो जाएंगे। जैसे हम चाहते हैं हमारे सारे अच्छे गुण हमारे बच्चों में आ जाए, वैसे ही। आगे पढ़ते हैं। अपने प्रतिकृति मनुष्य को रूप में बनाने का, उसमें अपनी समस्त कला को समाविष्ट करने का ईश्वरीय प्रयोजन वह रहा है कि उसे ऐसा साथी और सहायक प्राप्त हो सके जो उसकी सृष्टि को सुरम्य एवं सुविकसित बनाने में उसका हाथ बटाए। हाँ, गुरुदेव कहते हैं कि हमें बनाया ही इसीलिए है। ये कितनी अच्छी बात है। परमात्मा ने अपनी समस्त कला को हमें बनाकर हमें समाविष्ट कर दिया, है ना। वो किस लिए किया? उन्होंने ऐसा क्यों किया? हमें बनाकर उनकी सारी शक्तियां हमें क्यों डाल दी? क्योंकि उनको एक साथी चाहिए था, उनको एक सहायक चाहिए था कि जो उनकी जो सृष्टि उन्होंने बनाई है उसको और ज्यादा सुंदर और ज्यादा विकसित बनाने में उनकी हेल्प करे। हम भी तो ऐसा ही करते हैं। अगर हमारे पास बिजनेस है या हम डॉक्टर है या हम इंजीनियर है या हमारा कोई भी पैशन हो, है ना, हम क्या चाहते हैं कि हमारे बिजनेस को या हम एक बेटा चाहते हैं कि जो हमारा वारसदार हो और जो हमारे कुल को आगे बढ़ाए, है ना। ऐसा हम सोचते हैं, सभी लोग ऐसा ही सोचते हैं कि एक बच्चा चाहिए कि जो हमारी वंश को आगे बढ़ाए रखे और जो हमने कमाया है, जो हमने पाया है, उसको और आगे बढ़ाए और उसको बिजनेस को ऊपर ले जाए। तो वैसे ही भगवान ने हमें बनाया है और हमें वो शक्ति दी है। वो चाहते हैं कि हम उनकी सृष्टि को और सुंदर और विकसित बनाने में उनकी सहायता करें। आगे पढ़ते हैं। सहायकों की इच्छा करना उचित भी है और स्वाभाविक भी है। सरकारी तंत्र अधिकारी कर्मचारियों की सहायता से चलता है। अकेला शासक सुविस्तृत शासन तंत्र की व्यवस्था कैसे चलाए? कल कारखानों में एकाकी मालिक सब काम कहाँ कर पाता है? कारीगरों और श्रमिकों की सहायता से ही उस संस्थान की गतिविधियां चलती है। ईश्वर के इतने बड़े राज्य में असंख्य प्रकार के क्रियाकलापों के संचालन में यदि साथी सहायक की अधिकारी कर्मचारी की आवश्यकता समझी गई हो तो यहाँ उसका औचित्य भी है। हाँ, हम भी देखते हैं, है ना, बड़ी बड़ी बातें। ये जो पूरा देश चलता है, जो सरकारी तंत्र चलता है, तो कौन एक आदमी थोड़ा चला सकता है ना, पूरा सरकार। उसके लिए कितने सारे लोगों की सहायता चाहिए, कितने सारे लोग इकट्ठा मिलकर काम करेंगे तब वो काम होगा। वैसे ही अगर मिल और कारखाने की बात करें तो अगर हमने बना दिया मिल और कारखाना, तो सिर्फ क्या हम जिसने बनाया वो अकेला चला सकता है? नहीं, उसको भी तो सहायता चाहिए उस कारखाने को चलाने के लिए, मशीन को चलाने के लिए, काम करने के लिए। अगर छोटे से पैमाने में देखें तो हमारा एक घर है ना, हमने एक घर बनाया, तो क्या घर बना के हमें खुशी मिल जाती है? हाँ, बहुत बड़ा घर बना लिया या छोटा घर बना लिया तो हमें कोई चाहिए, है ना, कोई सहायक चाहिए कि उस घर में हमारे साथ रहे और इस घर को संभालने में हमें सहायता करे।
अगर हमारी जिंदगी की ही बात ले ले तो हम अकेले जीने हमें पसंद नहीं करते, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है ना। अगर अकेले रह जाते हैं तो डिप्रेशन आ जाता है, लोनलीनेस आ जाती है। हमें हर वक्त कोई चाहिए जो हमें सहायता दे, है ना, हमसे बात करे या हमारे घर को साफ सफाई करे, हमें खाना बना के खिलाए या हमारे साथ घूमने जाए, हमारे साथ सुख दुख बांटे। तो हर किसी को सहायक की जरूरत पड़ती है। तो भगवान को भी पड़ी, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो उनको जब सहायक की जरूरत पड़ी तो उन्होंने हमें बना दिया। तो फिर बनाने के बाद क्या हुआ, जैसे कई बार किसी के घर में ऐसे बच्चे आ जाते हैं ना कि वो माँ बाप की कदर नहीं करते, माँ बाप की नहीं सुनते, गलत रास्ते पे चल जाते हैं, तो माँ बाप को कितना दुख होता है। वैसे ही जब परमात्मा ने हमें बनाया तो ये सोच के बनाया कि मेरा बच्चा मेरी सहायता करेगा इस सृष्टि को सुंदर और विकसित बनाने में और मेरा साथी बनेगा। लेकिन फिर जब हम उल्टा काम करते हैं जो अच्छा नहीं है तो उनको भी कितना दुख होता है, जैसे हमें होता है जब हमारे बच्चे गलत रास्ते पे चले जाते हैं। तो हमें भी उस परमात्मा का सहायक बन के जीना चाहिए। उनको जो अच्छा लगे, उनकी सृष्टि को जो सुंदर बनाए और विकसित बनाए, ऐसे काम करने चाहिए, है ना। आगे पढ़ते हैं। ईश्वर की सर्वोत्तम कलाकृति दर्शाने भर के लिए मनुष्य का सृजन नहीं हुआ, वरन उसे इसीलिए भी साधन संपन्न सत्ता रूप में विनिर्मित किया गया है कि वह इस सृष्टि को सुरभित, सुव्यवस्थित, सुंदर और समुन्नत बनाने में अपना बढ़ चढ़कर योगदान प्रस्तुत करे। स्वयं इस तरह रहे जिससे दूसरों को अपने चलने का अनुकरणीय दिशा ज्ञान मिलता रहे। उसका कर्तृत्व ऐसा हो जिससे अव्यवस्था को व्यवस्था में, उच्छृंखला को शालीनता में, निकृष्ट को उत्कृष्टता में, कुरूपता को सुंदरता में परिणित किया जा सकना संभव हो सके। हाँ, उदाहरण के द्वारा गुरुदेव समझा रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए प्रभु को सहायता करने के लिए। उन्होंने क्यों हमें बनाया है। सिर्फ ऐसा होता है ना, हम जब कोई मूर्ति बनाते हैं या कोई चित्र बनाते हैं तो क्यों बनाते हैं, बस उसको चित्र को लगा दिया दीवालों पे, उसका कुछ काम है, वो कुछ काम कर सकता है, हमें कुछ सहायता कर सकता है, नहीं। मूर्ति बना दी तो मूर्ति हमें कोई सहायता कर सकती है, हमारे लिए खाना पका सकती है क्या, हमारे लिए कुछ काम कर सकती है, हमारे साथ बात कर सकती है, नहीं, है ना। लेकिन परमात्मा ने हमें बनाया तो ऐसा नहीं है कि हमें बनाकर बस ऐसे ही शो पीस की तरह रख देना है उनको। हमें शो पीस बनाकर रखने के लिए नहीं बनाया है। उन्होंने हमें बनाया है कि हम ऐसा करें, कुछ ऐसा काम करें कि जैसे व्यवस्था बने, जो अव्यवस्था है वो व्यवस्थित हो जाए, जो कुरूप है वो सुंदर हो जाए, है ना, जो उच्छृंख है वो शालीन बन जाए। हम भी तो वैसा ही करते हैं। जब हमारा बच्चा आता है हाथ में, उसको कुछ आता है नहीं, खाना आता है नहीं, पीना आता नहीं, बोलना आता है, तो हम उसके लिए सब कुछ उसको सिखाते हैं और उसको सिखाने के लिए खुद भी करते हैं वैसा, है ना। जब ऐसे ही बोल के तो बच्चे को नहीं सिखाया जा सकता। अभी अगर हम कंप्लेन करें कि हमारा बच्चा बहुत झूठ बोलता है या बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स पे बैठा रहता है या चोरी करता है, तो हम उसको सुधारने के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे, है ना। और बचपन से अगर उसको कुछ सिखाना है तो खुद करके दिखाएंगे उसको। अच्छा बेटा ऐसे खाना है ना, ऐसे करके मुंह में निवाला डालेंगे, फिर उसको दिखाएंगे ऐसे खाना है बच्चा। अगर चलना है तो खुद चलकर उसको दिखाएंगे, उसके साथ चलेंगे, है ना। तो वैसे ही कि हमें ऐसे हमारे अनुकरण, हमारे जीने का धर्रा ऐसा होना चाहिए कि दूसरे हमें देख के प्रेरित हो और अच्छा काम करे। जो अभी इतनी सारी गलत फहमियां हो रही है और इतने सारी जो, अगर हम देखें ना तो घर में कितने झगड़े होते हैं, है ना। झगड़े का कारण अगर हम सोचे ना तो 3 बड़े कारण होते हैं सिर्फ झगड़े के। आज के युग में जिस सारे घर में झगड़े होते हैं, लेकिन उसका मेन रीजन 3 ही होता है। एक तो पैसे के लिए झगड़ते हैं, है ना। दूसरा आलस के लिए झगड़ते हैं, काम के लिए कि मैंने ज्यादा किया तुमने कम किया। ये जो काम का झगड़ा होता है वो ज्यादातर लेडीजों में होता है। पैसे का झगड़ा है वो मैन के अंदर होता है ना। और सबसे तीसरी जो झगड़े होने की वजह है जो घर से बाहर के लोगों से होती है वो है जेलसी। किसी का कुछ अच्छा दिखे तो हमें पसंद नहीं आता है, हम कुछ टॉन्ट मार देते हैं, उनके बारे में कुछ भला बुरा बोल देते हैं। तो ये हो गए 3 कारण झगड़े के, है ना। तो भगवान नहीं चाहते हैं कि हम, उन्होंने जो हमें बनाया है, इस धरती पे भेजा है, तो हम लोग एक दूसरे के साथ झगड़ा करें या एक दूसरे के साथ मारपीट करें, है ना, एक दूसरे की बुराई करें, एक दूसरे को बुरा सोचे। हम वो चाहते हैं कि हम खुद अच्छा बने और जो जिनके पास अच्छाई कम है उनको ज्यादा अच्छा बनाने की कोशिश करें। लेकिन अगर किसी और को अच्छा बनाना है तो पहले खुद को अच्छा बनाना पड़ेगा, है ना। तो हम अपने अनुकरण से हम ऐसा जिए कि लोग हमसे सीखे कि कैसा जीना चाहिए, तभी हम उस परमात्मा के लिए कुछ कर रहे हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। हम ईश्वर के अरमान, श्रम
और कौशल को निष्फल न होने दे। ऐसा जीवन जिए जो इस अनुपम सृजन की पग पग पर सार्थकता सिद्ध कर सके। कि अगर हम अच्छा जीवन जीना शुरू कर देंगे ना, पैसे की जगह इंसानों को मान सम्मान देना शुरू कर देंगे, चीज़ों से ज़्यादा इंसान को प्यार करना शुरू कर देंगे, थोड़ा सहनशील बन जाएंगे, हमेशा सच बोलेंगे, फिर भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, जो भी बुराइयां हम देख रहे हैं आज आसपास हमारे लोगों के अंदर, वो कहीं ना कहीं हम में भी थोड़ी है ना। तो अगर हम चाहते हैं कि पूरा संसार अच्छा बन जाए, सब लोग अच्छे से एक दूसरे से प्रेम से रहे और प्रभु के इस संसार को और सुंदर और सुविकसित बनाना है, तो सबसे पहले हमें खुद पे काम करना पड़ेगा, खुद को सुधारना पड़ेगा। हम सुधरेंगे तो हमारे बच्चे सुधरेंगे, हमारा परिवार सुधरेगा। अगर हमारा परिवार सुधरेगा तो उसको देखकर और एक परिवार सुधरेगा, है ना, उसको देखकर और एक सुधरेगा। तो अगर हमने शुरुआत कर ली ना, तो फिर चेन बन जाएगी। ऐसा नहीं है कि आज हम सुधर गए तो कल पूरी दुनिया सुधर जाएगी, लेकिन हमें बार बार उनको बताना पड़ेगा कि कैसे काम करना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस लिए हमें धरती पे भेजा है। तो समझ लीजिए हमने अपना जीवन को सार्थक बना लिया, हमने उस परमात्मा के दिल में अपनी जगह बना ली और हमारी वजह से वो खुश हो रहे हैं, है ना। आइए उस गुरु तत्व और दिव्य शक्तियों को प्रार्थना करते हुए आज की बात यहीं पे समाप्त करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हम ऐसा जीवन जिए जो आपको अच्छा लगे, जिसकी वजह से आपने हमें बनाया है, जो काम के लिए आपने हमें धरती पे भेजा है वही काम हम करें, ऐसी हमें शक्ति दे। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।